आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जेजेएम घोटाला मामले में एसीबी का एक बड़ा एक्शन हुआ है, जहां एसीबी की एसआईटी टीम की 15 जगहों पर छापेमारी हुई है। जयपुर, बाड़मेर, दिल्ली, सीकर, बिहार, झारखंड, जालौर सहित 15 ऐसी जगह है जहां पर छापेमारी जारी है। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है और करीब 15 आरोपियों के ठिकानों पर एसीबी की ये रेड है। आज सुबह से एसीबी की टीम जगह जगह सर्च कर रही है और कुछ आरोपियों को हिरासत में लेने की भी सूचना है। केडी गुप्ता, निरील कुमार, सुशील शर्मा, डीके गौड़, महेंद्र सोनी, विशाल सक्सेना, दिनेश गोयल, शुभांशु दीक्षित, अरुण श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसीबी एसआईटी के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में सर्च चल रहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जेजेएम घोटाला मामला जिसमें एसीबी का बड़ा एक्शन हुआ है। आशुतोष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एसीबी की एसआईटी की टीम लगातार जगह जगह पर छापेमारी कर रही है और ये बड़ा एक्शन लिया गया है। जेजेएम घोटाला मामला है पूरा, बताइए फिलहाल इस सर्च को लेकर और कार्रवाई को लेकर। देखिए, बिल्कुल अपने आप में बेहद चर्चित और बड़ा घोटाला था। कैसे जल जीवन मिशन के अंदर एसीबी ने साल 2023 के अंदर एक एफआईआर दर्ज की थी और ये जांच में सामने आया था कि जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट को लेकर 2021-2022 में दो जो निविदा थी वो निकाली गई थी, जिसमें कुछ प्रोपराइटर थे। पदम जैन की बात करें, गणपति ट्यूबवेल के प्रोपराइटर थे, पीएचईडी के जो अधिकारी थे, ये तमाम लोग इसके अंदर शामिल थे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी मिलीभगत की और जो काम हुए उसमें अनियमितताएं हुई, घटिया काम का इस्तेमाल किया गया और एक राजकोष को करोड़ों रुपए की चपत लगाई थी। इस पूरे मामले में एसआईटी गठित की गई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसीबी की तरफ से, और इस पूरे मामले में अब जो सर्च है उसकी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, दिल्ली की बात करें, यहाँ तक कि झारखंड और बिहार में भी, यानी कि करीब करीब 15 जगहों पे इसके अंदर सर्च चल रही है। रिटायर्ड आईएएस है सुबोध अग्रवाल, जो कि महकमे के अंदर उच्च पद पे रहे थे, उनके संभावित ठिकानों पे एसीबी की सर्च चल रही है और बड़ी संख्या में कुछ लोगों को इसके अंदर डिटेन भी किया गया है और डिटेन करने के बाद में उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उम्मीद लगा के ये देखा जा रहा है कि संभावित तौर पे इन सभी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इनकी अलग अलग तरीके की जो भूमिकाएं हैं वो रही हैं। करीब करीब आधा दर्जन से ज्यादा इसके अंदर आरोपी हैं जिनको अब तक एसीबी की तरफ से डिटेन किया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है। केडी गुप्ता की बात करें, निरील कुमार की बात करें, सुशील शर्मा की बात करें और एसीबी मुख्यालय से डीजी गोविंद गुप्ता की बात करें, एडीजी की बात करें और एसपी पुष्पेंद्र सिंह, जो कि एसआईटी के इसके अंदर सुपरविजन भी कर रहे हैं, उसके अध्यक्ष भी हैं, वो इस पूरी कार्रवाई को लीड कर रहे हैं। तो न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरी स्टेट में भी एसआईटी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले एसआईटी के कुछ छापे भी देखे गए थे, कुछ गिरफ्तारियां भी देखी गई थी, लेकिन सवाल खड़े हो रहे थे कि छोटी मछलियां जो हैं इस पूरे रैकेट की, वो तो सामने आ गए, लेकिन बड़े मगरमच्छ कब आएंगे। तो अब ये जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पे कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और जेजेएम घोटाले मामले में अब एसीबी की बड़ी जो सर्च है एसआईटी टीम की वो कंडक्ट की गई है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। संभव है इनसे पूछताछ के बाद में आज देर शाम तक इनकी गिरफ्तारी भी की जाए और इसके अंदर कैसे इन सभी की भूमिका थी, एक दूसरे से कैसे ये लिंक थे, इसको लेके भी एसीबी की तरफ से खुलासा किया जा सकता है। ठीक है आशुतोष, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ दिनेश तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश का रुख करेंगे तमाम और अपडेट के लिए। दिनेश, जेजेएम घोटाला अपने आप में चर्चित मामला है, सबसे बड़ा मामला है। एसीबी का एक्शन इसमें लगातार जारी है और अब एसआईटी की टीम ने 15 जगहों पर जहां छापेमारी की है। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले छापेमारी कहां की गई थी और कौन कौन सी वो 15 जगह हैं और अभी तक की कार्रवाई में, अभी तक की छानबीन में, छापेमारी में क्या कुछ हाथ लगा है? देखिए, जेजेएम घोटाला ये कहा जा सकता है कि प्रदेश का एक हाई प्रोफाइल घोटाला, एक सबसे बड़े लेवल का घोटाला रहा, जिसमें न सिर्फ अधिकारी बल्कि खुद डिपार्टमेंट के मंत्री भी जेल जा चुके। मंत्री महेश जोशी इस जेजेएम घोटाले के चक्कर में जेल की सजा काट चुके हैं। तो अब दूसरी बड़ा कार्रवाई या बड़ा एक्शन इसे कहा जा सकता है कि डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी रहे
सुबोध अग्रवाल, मैं भी चाहूँगा डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी, जेजीएम के मुख्य सचिव रहे सुबोध अग्रवाल के ऊपर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और सुबोध अग्रवाल सहित 15 अधिकारी डिपार्टमेंट के एसीबी की रडार पर है, जिनके ठिकानों पर जयपुर, दिल्ली, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, तमाम उन ठिकानों पर सर्च किया जा रहा है। अल सुबह से एसीबी की टीम लगी हुई है। एसीबी के एसपी पुष्पेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में ये कार्रवाई की जा रही है, जो कि अलग अलग जगहों पर ये छापामारी की जा रही है। जेजेएम के जो बड़े टेंडर थे, करोड़ों रुपए के टेंडर थे, वो टेंडरों के मामले में पूरी धांधली थी। उन टेंडरों में इन फर्मों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए और फर्जी सर्टिफिकेटों के आधार पर ये टेंडर हासिल किए और फिर उसमें पूरी गड़बड़ियाँ रही। तो इसमें ऊपर से नीचे तक अलग अलग लेवल पर जो भ्रष्टाचार हुए, वो पूरी जाँच के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कार्रवाई लंबे समय से की जा रही है, जिसमें 5 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें खुद डिपार्टमेंट के मंत्री भी हैं। अब और कार्रवाइयाँ होनी है और गिरफ्तारियाँ होनी है, क्योंकि जो एसीएस सुबोध अग्रवाल है उनके लिए भी अभियोजन स्वीकृति मिल चुकी है। तो उसके साथ साथ जब डीओपी से परमिशन मांगी गई, तो सुबोध अग्रवाल के साथ साथ अन्य जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, इंजीनियरिंग के और ऐसी लेवल के जो अधिकारी हैं, उनके लिए भी परमिशन ली गई थी। अब उनके 15 ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर, दिल्ली, राजस्थान के एक दर्जन करीब ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ये छापेमारी की जा रही है अलग अलग जगहों पर। तो अब ये जेजेएम की कही जा सकती है कि एक और बड़ी कार्रवाई है। अब तक जो 5 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद अब बड़ी संख्या में फिर से गिरफ्तारियां नजर आएगी। फिर से भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस पर जो दावे किए जाते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के जो दावे किए जा सकते हैं, उन दावों पर यह बड़ा प्रमाणीकरण होगा कि अब एक सीनियर आईएएस के साथ साथ कई उच्च अधिकारी इसमें गिरफ्तार होंगे। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। आज ये अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में शामिल होगी कि एक सीनियर आईएएस के साथ साथ लगभग 1 दर्जन उच्च अधिकारी और व्यावसायिक लोग इसमें शामिल है, जिनके ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। कि आखिर किस तरह ये पूरा घोटाला हुआ, कितने करोड़ का इन लोगों ने मिलकर गबन किया, वो सारी जांच इसमें होगी और वो तथ्य निकल कर सामने आएंगे। तो बड़ी कार्रवाई आज की कही जा सकती है कि दिनेश, क्या एसीबी की रडार पर बड़े अधिकारी या रसूखदारों के वो भी हैं? और ये भी बताइएगा कि क्या कुछ घंटों में, आने वाले कुछ ही समय में हमें कुछ और गिरफ्तारियां भी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए अब तक जो कार्रवाई हुई, जैसे मेरे सहयोगी आशुतोष बता रहे थे कि अब तक छोटी मछलियों को पकड़ा गया। जाल तो पहले ही डाल दिया गया था इन्हें फंसाने के लिए। जो भ्रष्टाचारी लोग थे, जिन्होंने जनता के पैसे का गबन किया, उन लोगों को फंसाने के लिए जाल तो पहले डाला जा चुका था। और उस जाल में कई मछलियों के साथ साथ पूर्व में भी कुछ मगरमच्छ पकड़े गए, लेकिन अब एक बार फिर से मगरमच्छों का शिकार। चलिए दिनेश, मैं आपके पास लौटती हूँ, आपसे अपडेट लेंगे। आशीष चौहान हमारे